महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र ना उठाने की वचन लिया था, लेकिन पितामह को एक रथ के पहिए से मारने चले थे। अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि भगवान खुद ही अपना वचन का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि जो भगवान है वो ही अपना वचन का पालन नहीं कर रहे, तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हम क्यों करें। देखिए, इस चीज को अगर आप ध्यान से समझेंगे, डीपली समझने की कोशिश करेंगे, तो इसमें आपको तीन चीज दिखाई देगा। एक, जब अर्जुन के साथ पितामह भीष्म की लड़ाई चल रहा था, तब अर्जुन पितामह भीष्म को वध करने के लिए बाण ठीक से चला ही नहीं पा रहे थे। भगवान ने अर्जुन को बहुत बार समझाया कि सामने जो है वो पितामह है या कौन है ये देखने की जरूरत नहीं है, तुम धर्म के लिए लड़ाई कर रहे हो और सामने जो है सब अधर्मी है। धर्म जो है वो अगर अधर्म के ऊपर बाण नहीं फेंकेगा, उनका वध नहीं करेगा, तो अधर्म धर्म का वध कर देगा। लेकिन फिर भी अर्जुन समझते नहीं है और उसके बाद भगवान खुद आते हैं अधर्म का वध करने के लिए। तो ये चीज से आपको समझना पड़ेगा कि हम मनुष्य हैं, हम अगर देख रहे हैं कि सामने अधर्म हो रहा है या अपने साथ अधर्म हो रहा है, तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे। अगर हम कोशिश में हार जाते हैं तो भगवान को आना ही पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, जब पितामह भीष्म को मारने के लिए भगवान खुद रथ से नीचे आते हैं, रथ का एक पहिए को लेकर चक्र बनाकर पितामह भीष्म के ऊपर वार करने चले, तब पितामह भीष्म भी पूछ रहे हैं कि आपने वचन लिया था कि आप इस महायुद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर भी आप अस्त्र उठा रहे हैं, क्यों। तब भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही अच्छा लाइन बोलते हैं। इस लाइन को बहुत ही डीपली समझना पड़ेगा। भगवान बोल रहे हैं कि समय के साथ अगर वचन का अर्थ का उत्थान नहीं होता है तो भी वो एक प्रकार का अधर्म है। समझ लीजिए, समय के साथ अगर वचन का अर्थ का उत्थान नहीं होता है तो भी वो एक प्रकार का अधर्म है। इसको एक छोटे से रियलिस्टिक एग्जाम्पल से समझिए। आपका एक बहुत ही अच्छा क्लोज फ्रेंड है, आपने उसको वचन दिया है कि मैं कभी भी तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, तू मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, और इसी वचन का दुरुपयोग करते हुए वो एक दिन आपका ही माँ बहन को गाली देता है या माँ या बहन के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश किया, तब भी अगर आप वचन का पालन करते रहे तो आप अधर्म कर रहे हैं। क्योंकि समय के साथ आपका जो वचन है उसका अर्थ उत्थान नहीं हो रहा है, उसका पतन हो रहा है। ठीक है, उस टाइम पे आपको उसको मारना ही पड़ेगा, चाहे जान से ही मार दे, लेकिन मारना पड़ेगा। तो ये चीज भी आपको इसी परिस्थिति से समझना पड़ेगा। तीसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मारने चले, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो भगवान यहाँ पे वचन का पालन भी कर रहे हैं, भगवान मारे नहीं है। अगर आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है या ऐसा है कि आप उसे मार भी नहीं पाते या मारना नहीं चाहते, तो एटलीस्ट आपको मारने के लिए आगे आना पड़ेगा, आपका हाथ जो है वो उठाना ही पड़ेगा। तो भगवान ने सब अस्त्र उठाया था लेकिन चलाया नहीं था। अर्जुन भगवान की पैर पकड़ लेता है और भगवान तब रुक जाता है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया बात कि भगवान अस्त्र चलाया ही नहीं है, वचन का पालन 100% कर रहा है। और दूसरा जो चीज है, समय के साथ अगर वचन का अर्थ का उत्थान नहीं हो रहा है तो वो वचन अधर्म कहलाता है। और तीसरा चीज, इस परिस्थिति से आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप खुद कोशिश करने के बाद भी अगर आप कर नहीं पाते हैं तो भगवान आपका सहायता करने आगे जरूर आएगा। ये भी आपको इसी सीन से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये चीज क्या है। अगर आपको समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण कमेंट करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों के मन में जो डाउट है वो डाउट क्लियर होना चाहिए।